झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए जेल से रिहा, पत्नी कल्पना सोरेन लेने पहुंची, समर्थकों ने किया स्वागत। रांची हाईकोर्ट से आज ही हेमंत सोरेन को मिली है बेल, जमीन घोटाला केस में अरेस्ट हुए थे। कोर्ट के फैसले से साफ है ईडी गुलाम की तरह काम कर रही है, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। लोकसभा राज्यसभा में नीट के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा, सोमवार तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस 99 को ही अपनी मंजिल समझकर बैठ गई है। राहुल गांधी ने संसद में नीट का मुद्दा उठाया, चर्चा की मांग रखी। स्पीकर ओम बिरला बोले, पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नीट परीक्षा पर बहस की मांग को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग की। नीट पेपर लीक केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार, विपक्ष चर्चा में करे सहयोग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट मामले पर सरकार लीपापोती नहीं कर रही, दोषियों पर होगी कार्रवाई, विपक्ष नीट पर भ्रम न फैलाए। नीट पर विपक्ष के हंगामे पर बोले देवेगौड़ा, नीट धांधली की सीबीआई जांच कर रही है, पेपर लीक केस में गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरकार ने सही फैसला लिया है। नीट परीक्षा मामले पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा, पेपर लीक से 1.25 करोड़ लोगों के विश्वास को पहुंचा ठेस, बीजेपी ने देश को निराशा के अंधेरे में ढकेला। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार, विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा सदन में उठाया तो हमारे माइक बंद कर दिए। संसद में हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। चुनावी मोड में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, किसानों का बिजली बिल माफ, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए और 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का बजट में ऐलान। महाराष्ट्र के बीड़ में मराठा और ओबीसी समुदाय में हुआ विवाद, कई जगह पथराव हुआ, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, विवाद के बाद पुलिस बल तैनात। भीड़ हिंसा को लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा, 2 समुदाय में दूरी पैदा कर रही है सरकार। पुणे हिट एंड रन मामले पर विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, मामले में 304 के तहत केस दर्ज, पुणे में नियमों का उल्लंघन करने वाले 70 बार और पब्स पर भी हुई कार्रवाई। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर का बयान, ओबीसी किसी से डरने वाले नहीं, अपने आरक्षण के लिए करते रहेंगे संघर्ष। शिवसेना यूबीटी नेता सचिन अहिर का आरोप, सरकार की वजह से 2 समाज में तनाव पैदा हो रहा है, सब चुनाव के लिए हो रहा है। कर्नाटक सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर जताई आपत्ति, कई धाराओं और सजा पर उठाए सवाल। जून में दिल्ली में बारिश का 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, स्लम से पॉश इलाके तक पानी पानी, सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह डूबी गाड़ियां। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा, छत का एक हिस्सा गिरा, 1 की मौत, 4 घायल। एफएसएल की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। राम मोहन नायडू ने टर्मिनल 1 पर हादसे वाली जगह का भी किया दौरा, अधिकारियों से बात, हादसे की वजह भी जानी। राम मोहन नायडू ने दिया भरोसा, जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी सख्त कार्रवाई, सभी एयरपोर्ट भवन का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली में वाटर लॉगिंग पर एलजी ने की रीमीटिंग, सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, अगले 2 महीने तक छुट्टी लेने पर भी रोक लगाई। दिल्ली सरकार ने भी भारी बारिश और जलभराव पर बुलाई आपात बैठक, सभी मंत्री और अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली के मूलचंद अंडरपास में कई गाड़ियां डूबी, आश्रम से लेकर मूलचंद तक लगा घंटों लंबा जाम। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में भी सड़क पर घुटनों तक पानी, वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियां बीच में हुई बंद। दिल्ली एम्स के पास भी हालात हुए खराब, ड्रोन वीडियो से हर तरफ नजर आया पानी ही पानी। दिल्ली में बारिश से प्रशासन की खुली पोल, रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास धंसी सड़क, एक कार हुई क्षतिग्रस्त। आप विधायक सोमनाथ भारती का बयान, इतनी भारी बारिश से निपटने के लिए दिल्ली में इंतजाम नहीं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर भी जल भराव हो रहा है, कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। दिल्ली के जंगपुरा पहुंची मेयर शैली ओबरॉय, भारी बारिश के बाद जल जमाव से बिगड़े हालात का लिया जायजा। भारी बारिश से प्रगति मैदान पर बनी टनल में भरा पानी, टनल को किया गया बंद। दिल्ली के किशनगंज अंडरपास में बस में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन, रस्सी के सहारे बस से निकाला गया। दिल्ली के पौष इलाके डिफेंस कॉलोनी में भी भारी बारिश से बुरा हाल, लोगों के घरों में भरा पानी, ड्राइंग रूम, सोफे, बेड सब डूबे। दिल्ली का पहाड़गंज इलाका भी पानी में डूबा, यातायात हुआ प्रभावित। गुरुग्राम के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद जल भराव, कई गाड़ियां फंसी, सड़कों पर लगा लंबा जाम। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी जल भराव, आईटीओ ब्रिज के पास कई गाड़ियां पानी में डूबी। मथुरा में भी मूसलाधार बारिश से जल जमाव, मथुरा से वृंदावन और कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क हुई जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश, ऊंचे इलाकों से गिरा मलबा, कई गाड़ियां फंसी। मानसून को लेकर अलर्ट, हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू बोले, बादल फटने की घटना सामने आ रही है, नदी नालों के किनारे ना जाएं लोग। जम्मू में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, जम्मू पुंछ हाईवे पर हुआ ब्लॉक, दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। सर्च ऑपरेशन, नक्सली गतिविधियां पता करने के लिए एक्शन। बिहार में 10 दिनों में पुल गिरने की चौथी घटना, तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सदाचार के कारण पुल गिरे। चेन्नई में तमिलनाडु बोर्ड परीक्षा की 10वीं और 12वीं के टॉपर सम्मानित, अभिनेता विजय के हाथों टॉपर्स को दिया गया सम्मान। असम के सीएम हेमंता कामाख्या मंदिर पहुंचे, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद।
तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कैश दान में मिला। उधमपुर पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, यात्रियों का किया गया जोरदार स्वागत। कर्नाटक के हावेरी के बदगी में दर्दनाक हादसा, टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी ने सड़क पर खड़ी लॉरी को पीछे से टक्कर मारी, हादसे में 13 लोगों की मौत।